बैक टू अनदर वीडियो। अब जीएसटी कट होने के बाद टोयोटा इनोवा के प्राइस में 1,16,000 रुपए तक की कटौती हुई है। मैं लोअर वेरिएंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप हायर वेरिएंट्स पर जाएंगे, जैसे कि हाई क्रॉस के जो टॉप वेरिएंट है, हाइब्रिड वेरिएंट है, तो वहाँ पर आप 60 से 80 हज़ार रुपये तक बचा सकते हैं। टोयोटा नाम को इंडिया में 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इनोवा क्रिस्टा एक बहुत ही पॉपुलर नाम था, जिसके बाद कंपनी ने हाई क्रॉस निकाला। हाई क्रॉस यानी कि हाइब्रिड वेरिएंट, जहाँ पर हाइब्रिड के साथ आपकी माइलेज को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो जाती है, और साथ ही साथ आपको एक कंफर्टेबल और एसयूवी काइंड ऑफ गाड़ी मिल जाती है। अब आज के इस वीडियो में ना आपको बताऊंगी टॉप 5 रीजन टू बाय दिस इनोवा हाई क्रॉस। सबसे पहला रीज़न है इसका डिज़ाइन। गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एसयूवी पोस्चर के साथ आता है। हालांकि ये एक एमपीवी है, मल्टीपर्पज़ व्हीकल है, 3 रो सिटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, बट डिज़ाइन किसी एसयूवी से कम नहीं है। यहाँ पर आपको ट्राई एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलता है विद द टर्न इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स, एंड फ्रंट प्रोफाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। ग्रिल आपको ऑल ग्लॉस ब्लैक में मिलती है, और यहाँ पर बोनट पर काफ़ी एजी लाइंस आपको देखने को मिल जाती है। साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल आपको काफ़ी स्ट्रेट मिलती है। हाइब्रिड की बैजिंग है, 18 इंच के यहाँ पर आपको व्हील्स ऑफर किए गए हैं, एंड ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑल्सो ऑसम। बाकी पीछे की साइड यहाँ पर आपको जो टेल लाइट सेटअप मिलता है, ऑफ कोर्स वो ऑल एलईडी मिलता है। ZX हाइब्रिड ये वाला वेरिएंट है। स्पॉयलर, स्टॉप माउंट लैम्प, डीफॉगर, रियर वाइपर, 360 डिग्री कैमरा और 4 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नंबर 1 रीज़न है इस गाड़ी को आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज ये डिज़ाइन वाइज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती है। एमपीवी होने के बावजूद जो हम लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है, एसयूवी पोस्चर के साथ आती है। और गाड़ी की जो हाइट है वो आप मेरी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पर आता है इसका कंफर्ट। इसकी जो सेकेंड रो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। कैप्टन सीट्स आपको मिलती हैं, और मैं ये बोलूँगी कि 50-60 लाख रुपए वाली जो गाड़ी है उनमें जो लग्जरी कंफर्ट आपको फील होता है ना, वो कंफर्ट आपको इनोवा हाई क्रॉस में फील होता है सेकेंड रो में। अब आप यहाँ पर देखो, मेरी हाइट जो है 5'7" के आसपास है। बहुत आराम से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मेरे पास एम्पल स्पेस है, हेडरूम का एम्पल स्पेस है, मेरे पास लेग रूम का। लेग अगर मुझे फोल्ड भी करने हैं तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से लेग फोल्ड हो जा रहे हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ जो सीट्स है ना, कुशनिंग एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है, जिसके चलते अगर आप थोड़े से हैवी भी है ना तो भी सीट्स पर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। सामान रखने के लिए आपके पास स्पेस है। रूफ पर आपके पास रूफ माउंट आपके पास एसी हैं, जिनका जो कंट्रोल है वो आपके पास यहाँ पर दिया गया है। ऑटो ऑफ, आप ब्लोअर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, फ़ैन स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। 2 चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर मिल जाते हैं, और लेफ़्ट साइड आपको एक हुक भी मिल जाता है, जिसकी जो वेट कैपेसिटी है वो भी ठीक ठाक है। बाकी डोर पैनल की बात करेंगे तो डोर पैनल पे आप देखेंगे यहाँ पर ब्राउन और ब्लैक की थीम के साथ ही आपको मिलता है डुअल टोन। ये इसका हायर वेरिएंट है, और हायर वेरिएंट में आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, और यहाँ पर आपको सनशेड्स भी मिल जाते हैं जो कि इसके साथ स्टैंडर्ड आते हैं। पावर विंडो का स्विच है। 1 लीटर की बॉटल यहाँ पर आ जाएगी, और 2-3 बॉटल आपकी आराम से यहाँ पर कैरी हो जाएगी। तो दूसरा रीज़न मैं बोलूँगी, अगर आप एक फैमिली एमपीवी कम एसयूवी ढूंढ रहे हैं तो दिस कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सेकेंड रो में कंफर्ट इतना है कि एक साथ 200, 300, 400 किलोमीटर भी चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, और आर्मरेस्ट कम कप होल्डर में ये क्या, ये है इन्वॉल्व का न्यू लॉन्च बैटमैन कार परफ्यूम। ये इन्वॉल्व के न्यू सुपर हीरो कलेक्शन से, और सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखो यार, इतनी कमाल की पैकेजिंग है। अब एक बार इसे ओपन कर लेते हैं। ये अब इसके साथ ना 2 कार्ड हैं, जो कार्ड आप चाहो यूज़ कर सकते हो। ये वाला कार्ड यूज़ करते हैं, एंड ये बॉटल इतनी ज़्यादा प्रीमियम है। सबसे पहले तो आप इसकी पैकेजिंग देखो, इन्वॉल्व बैटमैन। ये इन्वॉल्व के न्यू सुपर हीरो कलेक्शन से है, प्रीमियम बैटमैन कार परफ्यूम न्यूली लॉन्च है, और ये काफ़ी स्टाइलिश तरीके से ओपन होता है। आपने यहाँ पे कार्ड लगाया है, एंड यहाँ पर आपको 2 बार स्प्रे करना है, एंड दैट्स इट, हियर यू गो। ये इन्वॉल्व के न्यू सुपर हीरो कलेक्शन से है, इन्वॉल्व बैटमैन, और ब्लैक का कनेक्शन तो है ही।
और फ्रेगनेंस इसकी एकदम प्रीमियम है। क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराया जाए इन्वॉल्व का न्यू लॉन्च बैटमैन का परफ्यूम। और ये जो वाइब है ना बैटमैन वाली, ये आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा आपको वाइब देने वाली है जब आप ड्राइव करोगे। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो थोड़ी हार्ड है, मैस्कुलिन बॉडी परफ्यूम काइंड ऑफ है और प्रीमियम है एंड इन्वॉल्व है तो बेस्ट तो होगा ही। अगर आपको भी अपनी गाड़ी में चाहिए ना मैस्कुलिन वाइब तो परचेज करो इन्वॉल्व का न्यूली लॉन्च बैटमैन। और अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे भावना तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट राइट नाउ। तो स्पेस वाइज मैं बोलूँगी कि स्पेस वाइज गाड़ी एक नंबर है। तीसरी चीज़ ये थी कि अगर आप ड्राइवर पर्पज से देख रहे हो तो कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लंबा भी ट्रैवल करोगे तो आपको थकान नहीं होगा। विजिबिलिटी आपकी अच्छी है, जो एक्सेस है जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम का एक्सेस है, स्विचेस का एक्सेस है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलेबल मिल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा ड्राइविंग से ध्यान हटाने की जरूरत नहीं है इन्हें कंट्रोल करने के लिए। आप चलाते चलाते भी इन्हें आराम से कंट्रोल कर सकते हो। अब फोर्थ रीज़न आता है इस गाड़ी को बाय करने का, इसका पावर, परफॉर्मेंस और माइलेज। इसमें आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो आपको 173 bhp की पावर देता है और 209 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। अब यहाँ पर आपको पावर और परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गाड़ी मैं लगभग 400-450 किलोमीटर चला चुकी हूँ एंड पावर परफॉर्मेंस इज ऑसम। मतलब पावर परफॉर्मेंस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना। और कंपनी जो क्लेम करती है इसका जो नॉर्मल वेरिएंट आता है उस पर माइलेज 16-16.5 के आसपास क्लेम करती है। बट अगर आप इसे हाइब्रिड पे चलाते हैं, अगर आप इसका हाइब्रिड वाला वेरिएंट परचेज करते हैं जो कि मेरे पास था, तो आप 23 से 25 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज ले सकते हैं। इतनी बड़ी कार से बड़ी बात है। और एंड लास्ट में आती है हमारी सेफ्टी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर किया गया है। ट्राई आई LED हेडलाइट सेटअप आपको मिल जाता है इसमें। यहाँ पर ये सेकंड रो और थर्ड रो में सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ आती है और कुछ वेरिएंट्स में आपको एडास भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही 5 स्टार रेटिंग है एनकैप में, तो क्वालिटी के बारे में सोचने की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं। और टोयोटा जो कि एक रिलायबल ब्रांड है, गाड़ियाँ कंपनी की ज़्यादातर इसीलिए सेल होती हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है और सर्विस भी अच्छी होती है। थोड़ी महंगी होती है बट अच्छी होती है। वो अब मैंने आपको ये रीज़न तो बता दिया कि वाई यू शुड कंसिडर दिस, बट एक रीज़न है कि अगर आप उसे लेकर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, तो यू शुड नॉट कंसिडर दिस। इवन दो अगर आप किसी भी 7 सीटर गाड़ी में देखेंगे, 6 सीटर गाड़ी में देखेंगे तो वहाँ पर थर्ड रो किसी की भी कंफर्टेबल आपको नहीं मिलेगी। वहाँ पर वो कंफर्टेबल मिलेगी सिर्फ बच्चों के लिए। सेम इनोवा हाई क्रॉस के साथ भी है। थर्ड रो में जाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है और वहाँ पर बैठकर, मतलब मेरी हाइट जैसे लोगों के लिए ट्रैवल करना भी काफ़ी मुश्किल टास्क है। तो अगर आप इनोवा 6 सीटर या 7 सीटर गाड़ी कोई भी इसलिए परचेज करते हैं कि थर्ड रो में भी आप किसी एडल्ट को बैठा लेंगे, तो ये बिल्कुल ना सोचें थर्ड रो में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर थर्ड रो में भी फीचर आपके पास बड़े अच्छे हैं। क्वार्टर ग्लास एरिया आपके पास अच्छा है, AC वेंट्स हैं आपके पास, कप होल्डर है, चार्जिंग सॉकेट है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिस हो जाता है जहाँ पर कंफर्ट आता है। तो आपको कैसी लगती है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जिस प्राइस रेंज में आती है, उस प्राइस रेंज में इससे बेटर ऑप्शन और कौन सी गाड़ी हो सकती है? और क्या अगर आपके पास इतना पैसा है, इस सेगमेंट में कोई गाड़ी तलाश करोगे तो इनोवा हाई क्रॉस को कंसिडर करोगे, और करोगे तो क्यों करनी है? कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ और हमें भी यार जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि आप ये गाड़ी पसंद कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्यों है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, बट आप लोगों का जो ओपिनियन है वो कॉमेंट सेक्शन में ही पता चलता है। बाय बाय।